हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री का बहुत ही VVI प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 35 में 35 नंबर दिलवाएगा। तो आप लोग यदि केमिस्ट्री के एग्जाम में 35 में 35 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन बैंक के सभी वीडियो को जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लेक्चर 5 हम लोग बतला चुके हैं, जिसमें 1 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक का वर्णन किया गया है। तो लेक्चर 5 तक बता चुके हैं। लेक्चर 6 में ये रहेगा। चलिए, तो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है? मतलब मुक्त मतलब फ्री, मतलब कितना वैकेंट रहता है, मतलब वैकेंट स्पेस कितना प्रतिशत होता है, मतलब खाली स्थान कितना प्रतिशत पाया जाता है, वो बतलाना है। किसमें? BCC में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में पूछा गया 1996 में और 18 में, 2018 में भी पूछा गया छोटू, और 1996 में भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल हम लोग जानते हैं कि एक होता है सिंपल इकाई सेल SC होता है, एक होता है BCC और एक होता है FCC। तो BCC में क्या है, इसमें खाली स्थान होता है 47.6%, और इसमें रहता है 32%, और इसमें रहता है 26%। कितना रहता है छोटू? 26%। तो हम लोग को BCC के बारे में बोला गया तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फाराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो विद्युत फाराडे का 2 नियम दिया गया था। एक पहला नियम है W बराबर ZIT, और दूसरा नियम क्या दिया गया है छोटू? W1/W2 बराबर E1/E2, E1/E2, या Z1/Z2, Z1/Z2 भी हम लोग देखते हैं। तो ये किससे दिया गया है? विद्युत के समतुल्य भार से। किससे लिखा दिया गया चला? समतुल्य भार से। तो ऑप्शन नंबर B, 32 का B होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल क्या होता है? मतलब T हाफ लाइफ हम लोग को निकालना है। 2016 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है। तो होता है T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो यहाँ पर 0.693 नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 0.683 है। तो यहाँ पर 0.693, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, 2019 में भी। C लिखा हुआ सप्लीमेंट्री के लिए। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है छोटू? बॉक्साइट। तो ऑप्शन A होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एल्युमिनियम का सूत्र होता है, हीलियम का सूत्र है। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान है। हीलियम का क्या होता है संकेत? He। क्वेश्चन नंबर, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरा आसमान को नाप दो। यही समय है छोटू कड़ी से कड़ी मेहनत करने का और एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करने का। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? संक्रमण श्रेणी बोला जाता है D ब्लॉक के तत्व को। तो D ब्लॉक में होता है 3D, 4D, 5D और एक होता है 6D। तो
3D श्रेणी का होता है 21 से लेके परमाणु संख्या 21 से लेके परमाणु संख्या 30 तक। तो ये सब 3D श्रेणी का है, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय और फोर्थ। तो हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है जो बतलाना है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा छोटो। बाकी सब ये भी डी ब्लॉक सबके अंत में 3D आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखते हैं तो सबके अंत में क्या आता है 3D आवेगा, तो Mg आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा Mg। क्वेश्चन नंबर 37, बेंजीन का सूत्र है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। ऑप्शन नंबर बी 2020 का क्वेश्चन है छोटो। क्वेश्चन नंबर 38, डिटॉल का उपयोग होता है एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी के रूप में, ज्वरनाशी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है एंटीसेप्टिक। तो डिटॉल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर बी। बेरवादार ठोस पदार्थ है। देखिए 2017 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो बेरवादार अक्रिस्टलीय ठोस को बोला जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा छोटू का हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध जल का पीएच मान 2019 में पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यदि जी जान लगा देते हैं तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्राप्ति के लिए कोई भी दिन आप चुन लीजिएगा तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होता है। तो कोई चलिए 41, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2009 में पूछा गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए फ्लक्स, मिश्र धातु, गैंग, इनमें से कोई नहीं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं क्या छोटू गैंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों आधातु है। नाइट्रोजन भी गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस, तो दोनों क्या है आधातु है। तो 42 का बी नंबर ऑप्शन। देखिए 2019 में कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आप रिवीजन करते हैं तो सभी प्रश्न का आंसर जरूर एग्जाम में दे सकते हैं। 43, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। इथाइन, तो इथीन है। इथीन में क्या होता है EN लगल है तो डबल बॉन्ड रहेगा। इथीन में क्या है डबल बॉन्ड, तो एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। एक रहेगा, कितना रहेगा 1, तो 43 का अंश। इथाइन है, इथाइन है, इथीन नहीं है छोटू, इथाइन है। तो इथाइन ETH/NE, तो बाई है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड। तो एक सिग्मा रहेगा और 2 पाई रहेगा। तो 2 पाई रहेगा तो पाई की संख्या कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 44, सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज मतलब चीनी का सूत्र C12H22O11। तो C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 44 का आंसर बी। 45, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। तो नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है नायलॉन 6 का। तो ऑप्शन नंबर ए। सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा।
46 CuSO4 इंटू 5H2O किसका सूत्र है? CuSO4 इंटू 5H2O किसका सूत्र है? कली चूना, नीला कशिश, लुईस अम्ल, इनमें से कली चूना ही होता है, काली चूना नहीं, कली चूना। तो क्या हो जाएगा 46 में नीला कशिश किसका होता है? नीला कशिश का। तो CuSO4 इंटू 5H2O किसका सूत्र होता है? नीला कशिश। तो ऑप्शन नंबर बी। 47 निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2013 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम ग्रुप 1 का सदस्य होता है। देखिए 2015 में पूछा गया है। तो सोडियम किस वर्ग का सदस्य है? ग्रुप बोला जाए तो मतलब वर्ग, ग्रुप बोला जाए तो मतलब क्या होता है? वर्ग। तो वर्ग 1 का सदस्य होता है। तो 48 का आंसर ए होगा। 49 संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? डी खंड के तत्व को या डी ब्लॉक के तत्व को किसको बोला जाता है? छोटो डी ब्लॉक के तत्व को डी खंड बोला गया, मतलब डी ब्लॉक हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व। तो 49 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है। 2015 में, 16 में, 19 में तीनों पूछा गया है। 51 कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि, विद्युत अपघटनी शोधन विधि, मंडल परिष्करण, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। किस विधि द्वारा चला? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। (52) CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या है। CH4 होता है छोटू सिग्मा बंधन, सभी एकल बंधन होता है सिंगल बॉन्ड में सिग्मा। तो सिग्मा 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 कितना? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी। 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है छोटो। क्वेश्चन नंबर 53 इनमें से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन मतलब दोनों तरफ एक कार्बन होना चाहिए। तो मिथॉक्सी मीथेन CH3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो 53 का आंसर बी हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 54 नंबर निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। तो फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन में OH लगा रहे हैं। बेंजीन में क्या रहे हैं? लगा रहे हैं OH लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इसी को बोलते हैं C6H5OH। C6H5 यहाँ पर देखिए नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ये बेंजीन ही नहीं है, बेंजीन यहाँ पर बेंजीन में देखिए OH लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं। तो 2016 में भी है, 2017 में भी पूछा गया है। तो किसके कमी से? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। तो कौन आंसर हो जाएगा? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। वोलियम का सूत्र होता है तो H2SO7। वोलियम का सूत्र H2SO7। तो ऑप्शन नंबर सी। 56 का सी देखिए 2013 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है छोटो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसके बराबर? ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर। क्वेश्चन नंबर 58 छू ले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। लूनर कास्टिक का सूत्र है
लूनर कास्टिक का सूत्र है, 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लूनर कास्टिक का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी AgNO3। क्या होता है छोटू? AgNO3। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2020 का क्वेश्चन है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भास्म में नहीं होते हैं। तो सही बोला है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है छोटू। कीटाउन का क्रियाशील समूह, तो कीटाउन का C+O दोनों तरफ रहता है, तो C+O ए नंबर में है। तो 60 का आंसर है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो ये आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को 61 से लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं।